एनरिको फेर्मी एक बहुत ही होशियार फिजिसिस्ट थे। उन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में हेल्प की थी। 1950 में वो एलियंस के बारे में सोच रहे थे। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है और इतना पुराना है। फेर्मी का मानना था कि अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट्स भी होने चाहिए। वो सोचते थे, सब लोग कहां हैं? उनका ये सिंपल सा सवाल अब फेर्मी पैराडॉक्स कहलाता है। ये यूनिवर्स अरबों साल पुराना है। बहुत से स्टार्स हमारे सन से भी कई गुना ज्यादा पुराने हैं। उन स्टार्स के आसपास घूम रहे कुछ प्लैनेट्स पर जिंदगी तो होगी ही। कुछ जगह की लाइफ इंटेलिजेंट भी बन गई होगी और कुछ इंटेलिजेंट लाइफ स्पेस में ट्रैवल भी करती होगी। तो फिर हम उनसे अब तक क्यों नहीं मिले? 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने फेर्मी के सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने एक इक्वेशन बनाया। इस इक्वेशन को ड्रेक इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन हमारे गैलेक्सी में कितने सिविलाइजेशंस हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। इन फैक्टर्स में शामिल हैं कितनी तेजी से स्टार्स बनते हैं, कितने स्टार्स के पास प्लैनेट्स होते हैं और कितने प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल है। ये भी देखता है कि कितने प्लैनेट्स पर लाइफ शुरू होती है, इंटेलिजेंट बनती है और स्पेस में सिग्नल्स भेजने की टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। आखिर में ये भी देखता है कि ऐसे सिविलाइजेशंस कितने समय तक ऐसे सिग्नल्स भेजते रहते हैं। ड्रेक इक्वेशन में बहुत सी बातें पता नहीं है। हमें ज्यादातर फैक्टर्स की सही वैल्यू नहीं पता। अगर हम अच्छे से अच्छा अंदाजा भी लगाएं, तब भी ये इक्वेशन बताता है कि बहुत सारे सिविलाइजेशंस होने चाहिए, लेकिन हमें कोई सबूत नहीं दिखता। ना कोई स्पेसशिप, ना कोई सिग्नल, ना ही एलियंस की कोई चीज। ये खामोशी ही फेर्मी पैराडॉक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है। क्या हम सचमुच अकेले हैं या हमसे कुछ छूट रहा है? सेक्शन 4, पैराडॉक्स के जवाब। फेर्मी पैराडॉक्स के बहुत से पॉसिबल जवाब हो सकते हैं। हो सकता है कि हम अकेले ही हों। शायद लाइफ होना बहुत ही रेयर है। हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अर्थ ही एक अलग ही जगह हो। एक और पॉसिबिलिटी है ग्रेट फिल्टर की। ग्रेट फिल्टर एक रुकावट है जो सिविलाइजेशंस को ज्यादा एडवांस होने से रोकती है। ये रुकावट कुछ भी हो सकती है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, जैसे कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड का गिरना। ये कोई टेक्नोलॉजिकल मुश्किल भी हो सकती है जिसे पार करना सिविलाइजेशंस के लिए बहुत मुश्किल हो। कुछ लोगों का मानना है कि हम एलियंस को इसलिए नहीं देख पाए हैं क्योंकि वो छुपे हुए हैं। हो सकता है कि एडवांस सिविलाइजेशंस हमसे कांटेक्ट करना ही ना चाहते हो। हो सकता है कि वो हमें खतरनाक या फिर उनसे बहुत पीछे समझते हो। आखिर में यह भी हो सकता है कि हम ठीक से सुन ही ना रहे हो। हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी ना हो कि वो एलियंस के सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाए। हो सकता है कि हम गलत जगह देख रहे हो या फिर गलत फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हो। सेक्शन 5, पॉसिबिलिटीज से भरा यूनिवर्स। फेर्मी पैराडॉक्स हमें यह याद दिलाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और रहस्यों से भरा हुआ है। हम अभी बस कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना शुरू ही कर रहे हैं। हो सकता है कि हम अकेले हों या हो सकता है कि हमारे आसपास जिंदगी से भरा पड़ा हो। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज खुद को खोजने जैसा है। ये डिस्कवरीज का सफर है। ये हमें यूनिवर्स में अपनी जगह समझने में मदद करता है। जवाब चाहे जो भी हो, फेर्मी पैराडॉक्स हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है। अर्थ और यहाँ की लाइफ बहुत कीमती और अनोखी है। इस विशाल और शांत कॉस्मोस में हमें अपने घर की रक्षा करनी चाहिए और उसकी कद्र करनी चाहिए।